यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को ये है कि जो सड़कें हैं यहाँ वो उनकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ शिकायत ये भी है कि यहाँ जो कंपनीज हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ लोगों को जो है वेजेस जो है वो बहुत कम मिल रहे हैं। हायर पोजीशंस पे होते हैं वो बाहर से ये लोग लाते हैं और यहाँ के लोगों को महज लेबरर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में एक रोष है। और इसी तरीके से जो बिजली और पानी की समस्याएं हैं, यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है रोड की वजह से। बहुत सारी मेडिकल की जो दिक्कतें जो है इन लोगों को आ रही हैं अस्पतालों में स्टाफ ना होने की वजह से, और जिसकी तरफ सरकार को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। आम मसले हैं जिनके बारे में एक डिटेल्ड नोट जो है हम लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भेजेंगे कि इन समस्याओं के ऊपर गौर किया जाए और इन लोगों की भी जो मुश्किलातें हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। लोगों के अंदर एक भारी मायूसी हमने यहाँ देखी है, एक घोर निराशा है। लोगों के बुझे हुए चेहरे ये दर्शाते हैं कि उन्हें मौजूदा सरकार से बेहिसाब जो है वो निराशा हुई है। बड़े बड़े वादे इलेक्शन के दौरान उनके साथ किए गए थे, लेकिन जब उनको अमलीनामा पहनाने की बात आई तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक निराशा और एक मायूसी का माहौल यहाँ रामबन में देखने को मिला। जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर टीचर लगे थे उनको इन लोगों ने निकाल दिया। जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स थे स्कूल्स में या कॉलेजेस में उनको भी निकाल दिया। रहबरे खेल के साथ एक बेइंसाफी हो रही है। ऐसे रमशा के टीचर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स, इस इलाके से भी बहुत सारे हैं, उनको भी रेगुलरली अपॉइंट किया गया था, लेकिन बाद में अपनी मर्जी से ही सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया। उनको इस तरीके से रुसवाई हो ये हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी सरकार ने ये कहा था जब ये यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जब आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया कि 50,000 नौकरियां फास्ट ट्रैक के ऊपर भरी जाएंगी, लेकिन 15 महीने होने के बावजूद आज तक किसी को नहीं लिया गया है। और वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, अब तो ये किसी के हाथ में बात नहीं रह गई है। इसके ऊपर किसी भी किस्म की राजनीति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एनसीपी हो या बीजेपी हो या दूसरी पार्टीज हो। बीजेपी को भी चाहिए कि अपनी पीठ थपथपाना इसके ऊपर बंद कर दे, क्योंकि 370 तो टूट गया, लेकिन यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं मिला है। जो वादे आपने किए थे उनमें से एक वादे के ऊपर भी आप अमल नहीं कर पाए हैं। और कश्मीर की पार्टीज को भी ये चाहिए कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की सियासत करना जो है वो छोड़ दें, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अब इसको बहाल नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा भी। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, अगर आपको इससे शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जो है अपना केस रखिए, अपना पक्ष रखिए, और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो तो सबको मान्य होगा और करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है वो मुंह कोई नहीं मोड़ सकता है, उसको कोई लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है। तो मेहरबानी करके इसके ऊपर सियासत करने के बजाय लोगों के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो दूसरे जो मुद्दे हैं यहाँ के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है अब इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं। राजनीति जो है वो